हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो चलिए देखते हैं पंक्चुएशन क्या होता है और उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है पंक्चुएशन। तो चलिए देखते हैं। लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे हम जब कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर एक सेंटेंस लिखने के बाद थोड़ा रुकते हैं, तो रुकने के लिए कौन से चिन्ह लगाने हैं, कैसा सेंटेंस है, कौन सा चिन्ह लगाना है, अलग अलग प्रकार के ये चिन्ह होते हैं। तो इन्हें ही पंक्चुएशन कहते हैं। मतलब कि लिखते समय जब हम रुकते हैं, उस रुकने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उन्हें हम पंक्चुएशन कहते हैं, मतलब विराम चिन्ह। तो ये लिखते समय ये कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे इन्हें ही जैसे मान लीजिए हम सिंपल सेंटेंस कोई लिख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकना है कि ज़्यादा रुकना है कि आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं, या कौन सा सेंटेंस है, उसी हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पर विराम चिन्ह भी होता है, उसी हिसाब का विराम चिन्ह भी होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है डिफिनीशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। पहले हम उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट और स्टॉप इन राइटिंग। कह रहा है पंक्चुएशन मीन्स, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन मतलब द राइट यूज, सही प्रयोग, ऑफ पुटिंग, रखने के लिए, इन पॉइंट, अपने बातों को सही से रखने की सही रखने के लिए, और स्टॉप या रुकने के लिए, अपनी जब हम कोई बातें कर रहे हैं उसको सही रखने के लिए या थोड़ा सा हमें रुकने के लिए, इन राइटिंग, किसमें? लिखने में। जब लिखते समय हम अपनी बातों को थोड़ा सा रुकते हैं तो उस रुकने के लिए जिस पॉइंट का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पंक्चुएशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे द किंग सेड, यहाँ पर कॉमा लगा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है द बॉय इज़ वेरी नॉटी। क्या लिखा गया है? द बॉय इज़ वेरी नॉटी। यहाँ पर नॉटी की स्पेलिंग छूट गई है, NOUG, सॉरी यहाँ पर N लिख दिया गया है, ये N रहेगा। नॉटी, द बॉय इज़ वेरी नॉटी। यहाँ पर द किंग सेड, राजा ने कहा, द बॉय इज़ वेरी नॉटी, कि लड़का बहुत शरारती है। राजा ने कहा कि लड़का बहुत शरारती है। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में क्या है? द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द किंग इज़ वेरी नॉटी, राजा बहुत शरारती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है। ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि जो बातें कहता है और जो बातें कही जाती हैं सबका ये नियम होता है कि किस विराम चिन्ह के अंदर कौन सी बातें रखी जाएगी। कहने वाली बातें और जो कह रहा है वो इसमें रहेगा, ना कि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो ये बात ही बदल जाएगी। मतलब कि ये रूल नहीं होता है। तो हर चीज़ का एक रूल होता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्ह का प्रकार, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इस तरह से होता है। कॉमा इस तरह से होता है इसका चिन्ह। फिर कह रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ये इस तरह से होता है जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास आपने देखा कि इस तरह से जब कोई बात कहता है तो उसकी कही गई बातों को इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो ये होता है इन्वर्टेड कॉमास। इसलिए इसको कॉमास कहा गया क्योंकि इसमें दो कॉमा होते हैं, तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास कहा गया।
एपोस्ट्रॉफ कैसा होता है, इस तरह से, और एपोस्ट्रॉफ इस तरह से होता है। और कैपिटल लेटर तो आप जानते ही हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, कि जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते समय, जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप या किसी भी विराम चिन्ह के बाद जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं। या फिर इस सेंटेंस के बीच में ही अगर किसी का नेम मतलब नाम आ गया या कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस आ गया, स्थान का नाम या नाउन कोई भी आ गया, जैसे एनी पर्सन, प्लेस या थिंग्स, किसी का भी नेम मतलब नाउन आ गया, तो वहाँ पर हम पहला लेटर कैपिटल लिख देते हैं। तो इस तरह से ये भी एक पंक्चुएशन के अंदर ही आता है, कैपिटल लेटर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कैसे इनका यूज़ होता है। तो पहला हमारे पास यहाँ पर है फुल स्टॉप। पहला है फुल स्टॉप, और इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड, पूर्ण विराम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। और इसका मार्क कैसा होता है, इस तरह से, जैसे ही सेंटेंस पूरा होता है उसके बाद पूर्ण विराम का ये मार्क लगा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप कैसा होता है। फुल स्टॉप जो होता है वो सबसे अधिक रुकना पड़ता है। जैसे फुल स्टॉप पर सबसे अधिक रुकने के लिए पहला इसका क्या है, रूल, सबसे अधिक रुकता है। यहाँ पर यही एक पंक्चुएशन ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक रुकता है इंसान, मतलब कि आराम से एक सेंटेंस पूरा हो गया फिर वहाँ पे थोड़ा देर रुक जाना पड़ता है, और कोई रहता है तो उसमें तुरंत स्टार्ट हो जाता है दूसरा सेंटेंस। तो सबसे अधिक रुकने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई सा ए लायन इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई सा ए लायन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, यहाँ पर इसके अंत में फुल स्टॉप। तो जैसे असरेटिव सेंटेंस हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो, इनके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किसमें असरेटिव सेंटेंस हो, असरेटिव सेंटेंस हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो। इम्परेटिव सेंटेंस में असरेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, ये दोनों सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप का। अब बी देखिए, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में भी क्या होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे MLA हमें लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच बीच में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे, फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, फुल स्टॉप का मार्क लगा है, BA में लिखना है। LLB हमें लिखना है संक्षिप्त रूप इसका, शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में सिर्फ DR लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो अब चलिए देखते हैं कॉमा। सेकंड क्या है, कॉमा, इसका मतलब क्या होता है, अल्प विराम। कॉमा का मतलब अल्प विराम। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है, यह पंक्चुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सो इसका प्रयोग भी बहुत अधिक होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुत अधिक होता है। तो चलिए इसका प्रयोग देख लेते हैं, कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में, एड्रेस या नॉमिनेटिव में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मोहन कम टू मी, मोहन के बाद यहाँ पर कॉमा लगा है, कम टू मी, मोहन यहाँ आओ। मोहन कह के थोड़ा रुकना है, मोहन यहाँ आओ, तो यहाँ पर कॉमा लगा है। बॉयज़ सिट डाउन, बॉयज़ सिट डाउन, तो यहाँ बॉयज़ के बाद यहाँ पे कॉमा लगेगा। सीता डू योर वर्क, यहाँ पर रुकना है इसलिए कॉमा का
प्रयोग हुआ है। जैसे सीता डू योर वर्क, ऐसे कहते जाएंगे, पूरा एक ही में बोल देंगे तो इस तरह से नहीं, लेकिन सीता थोड़ा सा रुकना है, इसके लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमा, डू योर वर्क, सीता डू योर वर्क, तो यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर यही उल्टा हो जाए, कम टू मी मोहन, यहाँ आओ मोहन, तब यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा। कम टू मी, फिर रुकना कहाँ है, यहाँ पर, जहाँ रुकना होगा वहाँ पर थोड़े से रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। कम टू मी मोहन, लिसन टू मी राम, तो यहाँ पर लिसन टू मी थोड़ा सा रुकना है, फिर उसके बाद राम बोलना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। क्लॉज के अंत में भी कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, कोई भी क्लॉज है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इफ़ यू कम, थोड़ा सा रुकना हुआ, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँ, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो इस तरह से थोड़ा सा रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन मतलब होता है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह इस तरह से होता है। ये कहाँ प्रयोग होता है, देखिए, जैसे कहीं भी कोई क्वेश्चन किया जाता है, किसी से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये प्रश्नवाचक मार्क लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। हु आर यू, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एपॉस्ट्रॉफ। एपॉस्ट्रॉफ मतलब होता है संबंध सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, संबंध सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से संबंध सूचक चिन्ह होता है। यहाँ पर ये एपॉस्ट्रॉफ किस लिए प्रयुक्त होता है, संबंध सूचित करने के लिए, संबंध सूचित करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज मोहन्स वॉच, दिस इज मोहन्स वॉच, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ लगा है, यहाँ यस लगा है। इसका मतलब कि मोहन से संबंध बता रहा है, किसका, इस वॉच का। वॉच का संबंध किससे है, मोहन का, मोहन से, मतलब कि ये घड़ी किसकी है, मोहन की घड़ी है, तो घड़ी का संबंध मोहन से। तो यहाँ पर संबंध दिखाने के लिए भी एपॉस्ट्रॉफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए एपॉस्ट्रॉफ लगा, उसके बाद यस लगा, तो ये दिस इज मोहन्स वॉच, या मोहन की घड़ी है। तो यहाँ पर घड़ी और मोहन में संबंध दिखाने के लिए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई लिव इन बॉयज़ हॉस्टल। क्या कर रहा है, आई लिव इन बॉयज़ हॉस्टल, मैं कहाँ रहता हूँ, लड़कों के हॉस्टल में। किससे मेरा संबंध है, लड़कों के हॉस्टल, मतलब लड़कों से, इसमें लड़कों के हॉस्टल से संबंध दिखाने के लिए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया गया, मतलब कि बॉयज़ हॉस्टल, कि लड़कों के हॉस्टल में रहता हूँ। अब देखिए कुछ शब्दों के संक्षिप्त करने के लिए भी एपॉस्ट्रॉफ का प्रयोग होता है। जैसे कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में आपने देखा होगा प्रयोग होता है। जैसे इट्स, इट इज को इट एपॉस्ट्रॉफ एस लिख देंगे तो इट इज हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, इट्स हो जाएगा। जैसे लिव, जैसे आई हैव को आई एपॉस्ट्रॉफ वी ई लिख दिया जाता है, आई वी ई, तो यहाँ पर आई हैव का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई एपॉस्ट्रॉफ वी ई। डोंट, जैसे डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ लगाकर टी लगा देते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। डू नॉट पूरा नहीं लिखना पड़ता है, डोंट लिख दिया जाता है। उसी तरह से देखिए कैन नॉट को इस तरह से कांट लिख दिया जाता है, कान एपॉस्ट्रॉफ टी, कैन एपॉस्ट्रॉफ टी, इसको पढ़ेंगे कांट, ये होता है कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से एपॉस्ट्रॉफ का यूज शॉर्ट फॉर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया है वुड नॉट का, विल नॉट का हो जाएगा वोंट, WON एपॉस्ट्रॉफ टी, वोंट, विल नॉट हो गया। वुड नॉट का हो जाएगा वुड, वुडेंट, वुडेंट, वुड और एपॉस्ट्रॉफ एन और टी, वुडेंट, वुड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वुडेंट। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म करने के लिए भी एपॉस्ट्रॉफ का प्रयोग होता है। और देखिए कुछ संख्या हो या फिर शॉर्ट फॉर्म्स हो
उनको क्या करते हैं, उनको बहुवचन बनाने के लिए मतलब प्लूरल बनाने के लिए भी अपॉस्ट्रॉफ का प्रयोग है। जैसे 7 है, 7 को अपॉस्ट्रॉफ लगा कर एस कर देंगे, सेवेंस हो जाएगा, मतलब इसका प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। 9 एम ए अपॉस्ट्रॉफ एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। ऐसे प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए भी अपॉस्ट्रॉफ का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामाज किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए, जैसे हम डायरेक्ट स्पीच उसका जैसे वो बोला है ज्यों का त्यों उसकी स्पीच को रखने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो इसको अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी की कही हुई बात, जो बात वो कहता है सिर्फ उतनी बातें रखने के लिए उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दी जाती हैं, ज्यों का त्यों, जैसे वो बोला है उसी तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, ही सैड आई एम गोइंग टू सी हिम। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, जो कहा वो बात इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दी गई। क्या कहा था उसने, आई एम गोइंग टू सी हिम, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी, जो वो बातें, कोई भी जो बात कहता है डायरेक्ट जैसे तैसे ज्यों का त्यों रख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच कैसे रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। दोनों तरफ से ऊपर से इस तरह से मार्क बनाया गया होता है। एक इस तरह से होता है, ये ऐसे दिखाई नहीं देता, वो छोटा होता है, लेकिन ये ऐसे होता है और इसका मुंह नीचे होता है इस तरह से। इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड कामा, इसका प्रयोग। आई शैल गो आगरा, क्या कह रहा है वो, आई शैल गो आगरा। बात क्या है, जो बात होती है वही रखा जाता है इन्वर्टेड कामा के अंदर। और सैड हरी, किसने कहा था, हरी ने कहा था कि मैं आगरा जाऊंगा। सो हेल्प मी गॉड, यहाँ पर देखिए गॉड को कैपिटल लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि गॉड हमेशा क्या है, बड़ा होता है, तो कैपिटल लेटर में जी लिखना चाहिए था। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा में उसकी बातें कही गई, उसने भगवान से क्या कह रहा था, ही क्राइड, वो चिल्ला रहा था, सो हेल्प मी गॉड, भगवान मेरी सहायता करिए, भगवान मेरी सहायता करिए। यहाँ पर देखिए हमने जी को कैपिटल किया है, जी अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो अभी देखिए यहाँ पर जी इस्तेमाल था। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे कैपिटल लेटर का प्रयोग तो यहाँ पर बताया जाएगा, बस इसके बाद जस्ट है। सो हेल्प मी गॉड, भगवान मेरी सहायता करिए, ही क्राइड, वो चिल्लाता है। तो उसकी कही हुई बात, क्या चिल्ला रहा है, उसकी कही हुई जो बातें होती है उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। ये होता है इन्वर्टेड कामा का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग तो आप सभी लोग किए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बस यही देखना है। जैसे पहले कहाँ होता है, वाक्य को प्रारंभ करने में। जैसे कोई भी सेंटेंस आप जब पहले प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम पहला लेटर क्या लिखते हैं, जैसे ही इज ए बॉय, तो हम पहला लेटर क्या लिखते हैं यहाँ पर, ही इज ए बॉय, पहला लेटर हम यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं। फिर बी क्या होता है, जैसे कोई भी गद्य या पद्य हम लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पहला अक्षर गद्य या पद्य लिख रहे हैं तो उसमें पहला अक्षर तो होता ही है कैपिटल लेटर, लेकिन जब हम कोई पोयम लिखते हैं तो पोयम का हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो यहाँ पर जैसे किसी पोयम का भी ले लीजिए, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में मोहन, इंडिया, इंडियन, अमेरिकन, इस तरह से मोहन, इंडिया, अमेरिकन, कोई भी इस तरह से किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, तो उसमें भी क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है। भगवान के नाम का पहला लेटर भी क्या होता है, कैपिटल होता है। अभी हमने जस्ट इसके पीछे बताया ना कि जब गॉड को हमने गॉड स्मॉल लिख दिया था तो उसको हमने करेक्ट किया है। तो गॉड के या भगवान के नाम को भी हम क्या लिखते हैं, भगवान के नाम को भी हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन,
द गॉड, या कोई जिसे हम गॉड लिखते हैं तब भी हम जी क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। मतलब भगवान, किसी भी लॉर्ड लक्ष्मी, तो लक्ष्मी अगर हम लिखते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे, एल को जो कैपिटल करेंगे। माँ दुर्गा, तो हमेशा जैसे माँ दुर्गा है तो माँ एम भी कैपिटल होगा, दुर्गा भी कैपिटल होगा। इस तरह से हम किसी भी भगवान के नाम को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फिर चलिए देखते हैं, जैसे कोई सर्वनाम हो, जैसे प्रोनाउन हो, जैसे आई एम वर्किंग हार्ड, ओ गॉड सेव मी, हे भगवान मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पर ओ गॉड, जैसे ओ भी क्या होगा, कैपिटल होगा, और गॉड भी कैपिटल होगा। इस तरह से कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। जो वर्ष का, महीने का नाम हो उसमें भी क्या होता है, कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। जैसे संडे, मंडे, या किसी दिन का नाम लिख रहे हैं, या जनवरी, फरवरी, इस तरह से लिख रहे हैं। तो जैसे अप्रैल लिख रहे हैं, अप्रैल हो गया, मई हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया। इस तरह से पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल होता है, चाहे वो किसी मंथ का नाम हो या डे का नाम हो। डे और मंथ के नाम में भी कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच हो या रिपोर्टिंग स्पीच हो, जब उसमें रिपोर्टिंग स्पीच जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो जैसे कॉमा लगाने के बाद जब रिपोर्टिंग स्पीच शुरू की जाती है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू की जाती है, तो पहला लेटर क्या होता है, वो भी बड़ा होता है। तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच है द बॉय, हम यहाँ पर ले लिए द बॉय सैड, तो हमने देखे यहाँ पर कैपिटल लिया। फिर उसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच हम लिखेंगे तो उसमें भी पहला लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। जैसे माय फादर हैज़ कम, माय फादर हैज़ कम, तो यहाँ पर भी हमने पहला क्या लिया, कैपिटल लिया, और यहाँ पर भी हमने पहला लेटर कैपिटल का ही लिया है। तो इस तरह से कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। और देखते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा था किसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म में भी पहले एम ए, इसमें सब क्या होता है, कैपिटल होता है। एम एल ए सब क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। जब भी शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है हमेशा सारे अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिए जाते हैं। जैसे किसी की उपाधि हुई, उपाधि अगर दी जाती है किसी के नाम का, सर नेम जैसे दिया जाता है, तब भी हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे पद्म भूषण हुआ, बी आर विश हुआ, इस तरह से किसी का भी अगर उपाधि दिया जाता है तब भी हमेशा कैपिटल लेटर हुआ। किसी पुस्तक का नाम हो गया, जैसे द रामायण, किसी भी बुक का नाम हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, कोई भी फेमस बुक हो या किसी भी बुक का नाम अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, कैपिटल लेटर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा। समाचार पत्र का नाम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कोई ऐतिहासिक घटना हो गई, तो इस तरह से पहला लेटर हमेशा क्या होता है, बड़ा लिया जाता है। तो ये हो गए पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई हुई होगी, समझ में आया होगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने में कैसा रहा, और आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए था और सही सुधारना चाहिए था, इस तरह से करना चाहिए, अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता अपने आप में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।